जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। तो याद रखेंगे, इनके अध्यक्ष हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान की। चलिए बताइएगा आप। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान की। तो याद रखेंगे, इनको प्रदान किए थे बारदोली की महिलाओं ने। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है कि नोआखली में महात्मा गांधी जी के साथ उनके सचिव कौन गए थे। चलिए बताएंगे आप। तो नोआखली में महात्मा गांधी जी के साथ उनके सचिव कौन गए थे। तो याद रखेंगे, प्यारे लाल गए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्यारे लाल गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया था। चलिए बताइएगा आप। और पहले तो आप कमेंट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। आप लोग कमेंट कीजिए। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया। तो आप बताएंगे, इनको रखे गए थे पुणे के आगा खां महल में। ऑप्शन ए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। चलिए बताइएगा आप। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किए गए थे 1923 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1923 में किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था। चलिए बताएंगे आप। तो सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था। तो याद रखेंगे, यहां पे फेंके हुए थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, ए और बी दोनों सही जवाब हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट जो है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था। तो ये हुए थे आपके 1932 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1932 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ किया था। चलिए बताइएगा। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था। तो गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया। चलिए बताइएगा। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो ये कब किया गया। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो ये 1932 में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1932 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं जे ए हिक्की को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइएगा आप। तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किए गए थे पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप। तो शिमला सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे शिमला सम्मेलन जो है ये कब हुए थे? तो शिमला सम्मेलन हुए थे 25 जून 1945 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था? चलिए बताइएगा आप। तो क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आए थे? तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन जो है ये 1945 में भारत आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1945 में भारत आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर जो है किया गया था? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो ये किए गए थे कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? चलिए बताइएगा आप। तो कैबिनेट मिशन जो ये भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो ये भारत आए थे 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 24 मार्च 1946 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो याद रख लीजिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके यूएसए के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से जो है लिया गया है? चलिए बताएंगे आप। तो प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि झंडा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाई जाती है? तो झंडा दिवस जो है ये मनाई जाती है 22 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? चलिए बताइएगा आप। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ये कब की गई? चलिए बताएंगे आप। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपके 5 मार्च 1945 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान दिवस जो ये किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए बताइएगा आप। तो संविधान दिवस जो ये किस तिथि को मनाई जाती है? तो याद रखेंगे संविधान दिवस जो है ये मनाई जाती है किस तिथि को? तो आप बताएंगे ये 26 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 26 नवंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूल संविधान जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए बताइएगा आप। तो हमारा मूल संविधान जो है ये किस भाषा में लिखे गए? तो हमारा मूल संविधान जो ये आपके अंग्रेजी भाषा में लिखे गए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अंग्रेजी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? चलिए बताइएगा। तो संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए गए थे बी.एन. राव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बी.एन. राव के द्वारा जो ये प्रारूप तैयार किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकार किया गया? तो संविधान द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो इनको किए गए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पैथिक लॉरेंस होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। चलिए बताएंगे। तो संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या जो है 15 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 15 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी जो है निश्चित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई। तो ये निश्चित किए गए थे आपके कितने, तो आप बताएंगे 389। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 389 निश्चित किए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा जो है कब गठित की गई थी। चलिए बताइएगा। तो पाकिस्तान के लिए संविधान सभा कब गठित की गई थी। तो याद रखिएगा ये किए गए 26 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 26 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें जो है प्राप्त थी। चलिए बताइएगा आप कि संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त थी। तो इनको थे 73 सीटें। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 73 सीटें होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो याद रख लीजिएगा हैदराबाद। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हैदराबाद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। चलिए बताएंगे आप। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा के जो गठन है ये गठन किए गए थे जुलाई 1946 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जुलाई 1946 में किए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा आप। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। चलिए बताएंगे आप। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो याद रख लीजिएगा इनमें लिए गए थे आपके कितने सदस्य भाग। तो आप बताएंगे इनमें 207 सदस्य जो है भाग लिए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है किससे चुना गया था। चलिए बताएंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, BN राव है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।